You're late. I'm not paying for those. सोचो ये जो पिज्जा हम खाते हैं, सेसिलियन स्टाइल, मार्गरीटा, सेंट लुइस स्टाइल, फ्लैट ब्रेड्स, ये एक टाइम पे जेल के कैदियों के लिए हुआ करता था। But the vital question is, who is responsible for giving us these tasty treats? इनफैक्ट ये एक रोड साइड हेल्दी फूड हुआ करता था। भाई अब तुम कुछ भी बोलो, बट पिज्जा की इन्वेंशन का जो स्टाइल है ना, काफी कैजुअल है। तो चलो टाइम में एकदम पीछे चलते हैं और जानते हैं ये पिज्जा आया कहां से। 18th सेंचुरी में नेपल्स में लेबर से फूड बनाते थे, जिसमें एक फ्लैट ब्रेड में कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए जाते थे और लास्ट में चीज ऐड कर दिया जाता था। सिंस इट वाज वेरी चीप एंड इजी टू कुक, तो जेल के कैदी और पीजेंट्स का ये फेवरेट फूड बन गया। फिर एक दिन क्वीन मार्गरीटा इटली से नेपल्स आई और उन्होंने ये पिज्जा ट्राई किया। तो वहाँ का जो शेफ था वो क्वीन को इम्प्रेस करने लग गया, तो उसने सोचा इस फ्लैट ब्रेड में कुछ इटली फ्लैग का टच देते हैं। सो ही पुट सम सॉस फॉर रेड कलर, चीज फॉर व्हाइट कलर एंड बेसिल्स फॉर ग्रीन कलर। अब क्वीन ने जब वो पिज्जा खाया, शी वेंट क्रेजी और यहीं से इन्वेंशन हुआ मार्गरीटा पिज्जा का। क्वीन को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने पूरे इटली में गा दिया। Now back in 1780 they started making the very first pizzas. Pretty basic. We'd probably still barely recognize them as a pizza. In those days they were throwing everything from corn to cucumbers on them. But around 1889 the Queen came. Queen Margarita. Thin crust, made it. Apparently it was a big hit. She loved it. And she wrote a letter, thanked them, and every time she came into town she ordered what then became the Margarita pizza. और फिर जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिकन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स नेपल्स आए, तो उन्होंने ये एज अ स्ट्रीट फूड ट्राई किया और यहीं से एक आइडिया के तौर पे सारे कंट्रीज में फैलना स्टार्ट हो गया। देन एवरी कंट्री स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग पिज्जा इन देयर ओन स्टाइल एंड नाउ वी हैव अ वैरायटी ऑफ पिज्जास इन एवरी कंट्रीज। ये पिज्जा का कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हर कंट्रीज में वायरल होता गया, सबने पिज्जा को अपनी स्टाइल में बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब ये 1950 में अमेरिका पहुंचा, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ फास्ट फूड। इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया, प्रोसेस मीट ऐड हो गया और थिक क्रस्ट होके ये अमेरिकन स्टाइल पिज्जा बन गया। यहीं से एक पिज्जा जो हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता था, वो अब मॉडर्न पिज्जा बन के फास्ट फूड बन चुका था। अब आपको क्या लगता है ये इंडिया में कैसे आया होगा? ऑफ कोर्स जब हम सब कुछ वेस्ट से कॉपी कर रहे थे, तो ये इंडिया में भी एज अ फास्ट फूड एंटर हुआ। टाइम बाय टाइम पिज्जा का क्रेज इंडिया में बढ़ता चला गया एंड थैंक्स टू डोमिनोज एंड पिज्जा हट, आज डोमिनोज के इंडिया में 1700 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं एंड ये मोस्टली प्रॉफिटेबल रहते हैं। वैसे ये कोई खुशी की नहीं, दुख की बात है। अब समझते हैं कि कैसे पिज्जा का ट्रांसफॉर्मेशन इटली से अमेरिका जाके अब इंडिया के यूथ की हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 5 इयर्स में पिज्जा का कंजम्पशन इंडिया में 26% से बढ़ा है, क्योंकि जो पिज्जा हम खा रहे हैं वो अमेरिका से भी वर्स्ट क्वालिटी का पिज्जा है। अब बात करते हैं पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स की। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, एक पिज्जा के स्लाइस में 800 mg ऑफ सोडियम होता है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू हार्ट रिलेटेड रिस्क एंड हाई ब्लड प्रेशर। और ये मैं नहीं, WHO कह रहा है। एज पर दीज स्टैट्स 40% ऑफ अर्बन इंडियन फेस ओवरवेट एंड 14.4 मिलियन चिल्ड्रन फेस द सेम इशू एंड द रीजन इज फास्ट फूड। For the first time, an international team of researchers has held an umbrella review. This is a broad assessment. They studied almost 10 million people to understand how UPF or ultra-processed food affects the human body. This is the world's largest review of its kind, and here's what it found. But it's a scam, because this food is seriously unhealthy. बट एक मिनट, पिज्जा में चीज तो पहले से था और ब्रेड्स भी बहुत पहले से यूज होती आई हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ जो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई? प्रॉब्लम चीज और ब्रेड्स में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोसेस्ड चीज लोडेड विद सैचुरेटेड फैट, जो इवेंचुअली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और ब्रेड्स का क्या कहना, इंडियन ब्रेड्स और बाहर के ब्रेड्स में बहुत फर्क है। बट द आयरनी इज हम इंडियंस पिज्जा की क्वालिटी से ज्यादा उसके कम प्राइस को देख के खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो डोमिनोज ने एक बार 30 मिनट्स गारंटीड डिलीवरी ऑफर की थी, जिसमें 30 मिनट्स में पिज्जा अगर डिलीवर नहीं हुआ तो वो आपको फ्री हो जाएगा। और इसे एज अ लूप होल यूज करके न जाने कितने लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया था। जैसे 30 मिनट हो गया कि मैं कूदा, ला रे बाबा फ्री ला। तो मैं भी फ्री खाता हूँ, चलिए लाइए। डिफरेंट वैरायटीज के पिज्जा, जैसे कि पनीर, बटर चिकन, ये सब एक नॉर्मल पिज्जा से 50% हाई कैलोरीज के बन के डिलीवर होते हैं। अब आपको क्या लगता है पिज्जा की प्राइस रेंज कितना मैटर करती होगी? एक पिज्जा 99 का भी आता है और 900 का भी आता है। क्वालिटी का आइडिया आप खुद लगा सकते हो। देखो अब इतनी बुराई करने के बाद आप सोच रहे होगे कि सॉल्यूशन क्या है, पिज्जा खाना थोड़ी छोड़ सकते हैं। वेल, हियर इज द क्विक सॉल्यूशन। रिमेंबर द ओल्ड स्टोरी ऑफ पिज्जा,
जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, हम वही सेम टेक्निक यूज करके अपने घर में पिज्जा बना सकते हैं विद फ्रेश वेजीज, हैंडमेड ब्रेड्स एंड फ्रेश पनीर और चीज। और बात अगर हेल्थ की है तो इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। इनफैक्ट दिस इज द ओनली सॉल्यूशन इफ वी रियली केयर फॉर आवर हेल्थ।